निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मौसमपुर और जो कि कंगरसराय के पास में ही है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है कि आज मौसम खराब होने के कारण भी फिर भी हम लोग यहाँ पे उपस्थित पाए जाते हैं और भीम आर्मी के अध्यक्ष जो कि हम उनसे बात करना चाहते हैं और किस सिलसिले में जो यहाँ पे आए हुए हैं उनसे बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रंजीत कुमार, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष मैं हूँ, नालंदा जिला का। मैं इस प्रकार से यहाँ आया हूँ कि पहली बार हमारे इस गांव से सूचना मिली कि सर हम यहाँ बाबा साहब का जयंती मनाएंगे। क्योंकि हम ये देखें इस गांव का कि बहुत जागरूकता की सिलसिला हमको मिला देखने को कि ये बारिश का मौसम में भी आंधी चल रही है, उसमें भी लोग खड़े होकर के सुनने को काम कर रहे हैं कि बाबा साहब हमारे क्या किए थे, हमारे लिए क्या करके गए हैं। उस बातों को सुनने के लिए हमारे लोग साथ में आए हैं, जिनको बातों को सुने और उस प्रकार से सुनते हुए भी लोग अपने आवाजों को बुलंद, हमारे आवाजों को बुलंद किए। और इस प्रकार से हम सब चाहते हैं कि हर गांव, हर जगह, हर शहर, हर गांव में जाकर के ऐसे ही प्रचार करें कि लोग जाग जाए। और इस अपने बातों को समाप्त करता हूं। बाकी तो सचमुच में बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उपस्थित पाए जाते हैं और हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रोशन कुमार है, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जिला अध्यक्ष। आप यहाँ पे आने का मुख्य रीजन कारण क्या है? देखिए, पहला बात है कि आज जो है भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और पूरी दुनिया में ये मनाई जा रही है। भारत से लेकर कैलिफोर्निया तक जो है, अमेरिका में जितनी भी कंट्री है लगभग सभी देशों में। और सबसे खुशी की बात है कि कैलिफोर्निया में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, वहां पर जब वो गए तो वहां का जो चेयरमैन होता है नगर परिषद का, उन्होंने जो है बाबा साहब की जयंती पर जो है राष्ट्रीय अवकाश उन्होंने घोषित करवाया। यानी कि वहाँ जो उनका जो क्षेत्र है वहां पर जो बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर वहाँ पे छुट्टी मनाया गया। तो वहां से लेकर यहाँ तक पूरे दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाया जा रहा है। इसी कारण से हम लोग यहाँ आए। और दूसरी वजह है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भारत को आजाद हुए लगभग जो है 75 से 80 साल के बीच में हो रहा है, लेकिन अब तक यहाँ पे बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जा रही थी। तो आज पहली बार यहाँ पे जो है बाबा साहब की जयंती मनाया गया। तो एक तरह से ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि हमारा जो समाज अब तक सोया हुआ था, जो अभी जिनको पता ही नहीं था कि हमारे बाबा साहब कौन है, वो अगर जान रहे हैं बाबा साहब को, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा। आपको क्या लगता है कि समाज अगर इस प्रकार से आप बातचीत कर रहे हैं तो समाज क्या चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आज जैसे इस गांव में हुआ, हम लोगों ने सैकड़ों गांव को चेंज कर दिया, क्यों नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पे जयंती मनाया गया, ये इसके साथ साथ हम लोगों ने बाबा साहब का मेन उद्देश्य क्या था? बाबा साहब का मेन उद्देश्य है कि हमारा जो समाज जिसके ऊपर बरसों से जुल्म, अत्याचार, शोषण हो रहा है, जो अशिक्षित है, जो दलदल में अभी फंसा हुआ है, उसको समाज को, हमारे समाज को ऊंचाइयों पे लाना है, विकास की मुख्य धारा में लाना है, शिक्षा को जो है उनको जोड़ना है। तो वही हम लोग काम कर रहे हैं। तो सचमुच में इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस गांव के बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ पे उपस्थित पाए जाते हैं और भी हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम अखिलेश अम्बेडकर, वह भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष बिहार से। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये जो भीड़ काफिले देख रहे हैं और यहाँ आने का मुख्य रीजन कारण क्या है? मुख्य रीजन यही है कि हम लोग जा रहे हैं गाँव की, जैसे कि बाबा साहब की जयंती कहाँ कहाँ मनाया जाए, कहाँ समस्या हो रहा है। कहीं कहीं ऐसा होता है बाबा साहब के अम्बेडकर जयंती को मनाया दिया जाता है, तो हम लोग वहाँ जा करके हमारे समाज को कोई तकलीफ तो नहीं है, वहाँ जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और बड़ी अच्छा लग रहा है कि हमारा समाज आज बाबा साहब को जान रहे हैं और उनके विचारधारा पे चल रहे हैं। बाबा साहब का मिशन था कि शिक्षित बनो समाज, उसी मिशन पर हम लोग भी चल रहे हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो और तरक्की करे और समाज एकजुट रहे। थैंक यू सो मच। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कि एकंगरसराय के पास में ही गांव है और इस गांव के लोग ने, सब लोग ने अपना अपना बहुमूल्य समय देते हुए और इकट्ठा हुए और यहाँ जो कि भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन के सिलसिले में इन लोग सब लोग उपस्थित हुए और खुशियां सेलिब्रेशन मना रहे हैं। और सचमुच में आज अगर देखा जाए मौसम तो मौसम जो है बहुत खराब है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के जितने भी अनुयायी लोग हैं वो सारे लोग हैं जो उपस्थित पाए जाते हैं और अपने तन मन दिल से उपस्थित पाए जाते हैं और अपना सेलिब्रेशन खुशियां मना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ऑडियंस लोग को बतलाना चाहते हैं कि आप लोग भी इस बात को गंभीरता से समझें ताकि आने वाले समय में बिहार का और भारत का एक गवाह हो पाए। तो थैंक यू सो मच। रुक जाइएगा, इधर देखिए मैं ये आ गया।
आर्मी के तमाम साथी आए हैं नालंदा जिला के धरती से, नालंदा जिला के पावन धरती से, बिहार देश के कोने कोने से, वो खास तौर से आए हैं हम लोग से। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग जो कि 14 अप्रैल है और खुशी सेलिब्रेशन मना रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर का जयंती है। और इस सिलसिले में जो कि बारिश का मौसम होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट पाए जाते हैं और हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सुधाकर हूँ और सब डिविजनल हॉस्पिटल में लगभग 8 सालों से पोस्टेड हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आज सेलिब्रेशन क्यों मना रहे हैं? जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को जयंती है, सेलिब्रेशन मना रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत सारे लोग प्रेजेंट पाए जाते हैं। मुख्य रीजन कारण क्या है? देखिए, बाबा साहब हमारे हमारे समाज का आईना है। आज हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है। इन्होंने हमारे समाज, खासकर दलित, वंचित, बहुजन के लिए बहुत ही बड़ा काम किए हैं। इसलिए हमारा समाज आज बाबा साहब को जन्मदिन के उत्सव पे उनको अपने तहे दिलों से नमन करते हैं। क्या आप जो बाबा साहब का जो मंत्र है, वाणी है, क्या उस मंत्र को आप पालन करते हैं? देखिए, मैं बाबा साहब का विचार को कोशिश करता हूँ हद तक कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलूं। इसके अलावा अपने समाज में जो बहुत ही निचले पावदान पे, अभी भी निचले पावदान पे है, कोशिश करता हूँ कि वो भी ऊपर उठे, हमारे समाज के मेन धारा में आए। इसके लिए प्रयत्न भी कर रहा हूँ और करूँगा। आप इस चीज को कैसे प्रूव कर सकते हैं? बाबा साहब का जो वचन था, वाणी था, आप इस चीज को कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, एक तो प्रूफ बाबा साहब का ये है, शिक्षित बनो। मैंने शिक्षा प्राप्त कर लिया। संगठित हो। हम संगठन में हैं क्योंकि हम लोग एक साथ जुट होकर के बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। संघर्ष करो, वो भी देखने को मिलता है कि हमारे समाज का यदि कोई भी व्यक्ति जदे सताने की कोशिश करता है तो हमारा समाज एकजुट होकर के उसका मुकाबला करता है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अत्याचारी है, अन्यायी है और दुराचारी है।